चाइना एक ऐसा देश है जिसे इस वक्त दुनिया के अधिकतर लोग पसंद नहीं करते होंगे, जिसकी वजह कोरोना वायरस है, जो सबसे पहले चाइना के शहर वुहान से निकला था, जिसकी वजह से आज 2 सालों के बाद भी आप और हम साधारण जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। कोरोना वायरस के जन्म की वजह चीन के लोगों द्वारा चमगादड़ खाना था। एक ऐसी चीज जो प्रकृति में खाने के लिए बनी ही नहीं है, उसे खाने पर चाइना ने खुद को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसकी सजा दी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चाइना को प्रकृति से छेड़छाड़ करने की सजा मिली हो। इससे पहले भी एक नन्ही सी चिड़िया भी चाइना में करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। बात साल 1958 की है, जब चीन के संस्थापक माओ जेडुंग ने फैसला किया कि चीन की अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, को उन्नत कर उद्योग और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाएगा। माओ जेडुंग चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे 1958 से लेकर आने वाले 15 सालों के भीतर चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना देंगे। उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले स्थान पर और अमेरिका की दूसरे स्थान पर थी। माओ जेडुंग का लक्ष्य था कि वे पहले अमेरिका और फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने चीन की बढ़ती आबादी का सहारा लेना चाहा। माओ जेडुंग ने देश के युवाओं तक रोजगार पहुंचाने का फैसला किया और एक अभियान चलाया जिसका नाम 4 कीट अभियान रखा गया, जिसमें मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया चिड़िया को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया गया। इस अभियान में मच्छर, मक्खी और चूहे इसलिए शामिल किए गए क्योंकि ये सभी कीट बीमारियां फैलाते थे। इसकी वजह से चीन में कई सालों तक कई लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन इस अभियान में गौरैया चिड़िया जैसी घरेलू चिड़िया को शामिल करने का कारण कुछ और था, और वो कारण था गौरैया चिड़ियाओं द्वारा चीन का अनाज खाना। खोज के बाद पता चला कि सिर्फ एक चिड़िया हर साल औसतन 4.5 किलो तक अनाज खा जाती थी, जिसके बाद ये हिसाब लगाया गया कि पूरे चीन में कितनी सारी चिड़िया होंगी जो साल में कितना टन अनाज खा जाती होगी। तो अपने अनाज की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए माओ जेडुंग ने इन घरेलू चिड़ियाओं को भी खत्म करने का आदेश दे डाला, जो आने वाले समय में इतिहास की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। 4 कीट अभियान में 5 साल के बच्चे से लेकर एक पूरी सेना तक तैयार की गई, जिनका काम था इन चारों कीट को पूरी तरह से चीन में से खत्म कर देना। इस अभियान में जिन 4 कीट को खत्म करने का आदेश दिया था, उसमें चूहे, मक्खी और मच्छर इतनी आसानी से नहीं मर रहे थे, क्योंकि वे सभी आसानी से छिप जाते और आसानी से किसी के हाथ भी नहीं आ रहे थे, और ना ही चीन के लोगों को इन्हें मारने में उतना मजा आ रहा था। लेकिन गौरैया चिड़िया, जो इंसानों के आसपास ही रहना पसंद करती हैं, उसे चीन के लोगों ने आसानी से मारना शुरू कर दिया। भारी संख्या में लोगों ने गौरैया चिड़िया को मारना शुरू किया। कुछ ही समय के बाद लोगों को इन चिड़ियाओं को मारने में और भी ज्यादा मजा आने लगा। चीन के लोगों का उत्साह देखते हुए चीनी सरकार ने गौरैया चिड़िया के मारने पर इनाम भी रख दिया। जो जितना चिड़िया मारता उसे उतना ही इनाम मिलता, जिसके बाद एक एक कर सभी गौरैया चिड़िया का नामो निशान चीन से मिटना शुरू हो गया। और 2 साल के भीतर ही, यानी कि साल 1960 तक आते आते चीन में गौरैया चिड़ियाओं का वजूद पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन साल 1960 में चीन की सरकार को अब ये समझ आ चुका था कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। साथ ही में उस गलती को सुधारने के लिए अब बहुत देर भी हो चुकी है, क्योंकि अब चीन में भारी महामारी होना शुरू हो चुकी थी। असल में गौरैया चिड़िया का अस्तित्व खत्म करने से चीन के अनाज पर भारी असर देखने को मिला, क्योंकि अब अनाज की फसल पर कीड़े मकोड़ों का हमला शुरू हो गया था। आपको बता दें कि गौरैया चिड़िया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि सभी कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती थी जो फसल बर्बाद कर सकती थी। लेकिन चीन ने गौरैया चिड़ियाओं की आबादी को खत्म करके उन सभी कीड़े मकोड़ों को फसल बर्बाद करने का आमंत्रण दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या टिड्डों की देखी गई। ये संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कीटनाशक दवाइयाँ भी इनके आगे हार मान चुकी थी। नए कीटनाशक की वजह से फसल और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी।
आलम ये था कि चाइना में बुरी तरह से भूखमरी आ चुकी थी। बच्चा क्या जवान और क्या बूढ़ा, सभी भूख की वजह से मौत के घाट उतर रहे थे। जिस प्रकृति के साथ चीन ने खिलवाड़ किया था, अब वही प्रकृति चीन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पूरे चीन में अकाल पड़ चुका था। जब चीनी सरकार को ये पता चला कि गोरैया अनावश्यक कीड़ों को खाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है, तो चीनी सरकार ने इनके मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इस बीच यानी कि साल 1958 से लेकर 1961 के बीच करीब 3 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ लोग मौत के घाट उतर चुके थे, जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भी मानी जाती है। साथ ही साथ जिसे इतिहास में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में भी गिना जाता है। इसके बाद चीन ने अपनी भूल को सुधारने के लिए रूस से भारी संख्या में गोरैया चिड़ियाओं का आयात करवाना शुरू किया। लेकिन इस भूल को सुधारने में चीन को कई सालों का लंबा समय लग गया और इन सालों में चीन अपनी गलती की वजह से सजा भी भुगत चुका था। इस घटना को बाद में द ग्रेट स्पैरो कैंपेन के नाम से भी जाना गया। ये घटना बताती है कि अगर आप पर्यावरण के साथ छेड़खानी करेंगे तो बदले में आपको प्रकृति की भी मार झेलनी पड़ेगी, जो इस सदी में हम सभी कोरोना वायरस के रूप में झेल रही हैं, क्योंकि शायद चीन ने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली। लेकिन हम सभी को इतिहास में इन सभी गलतियों से सीख लेकर प्रकृति के खिलाफ जाने की जरूरत भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मिस्टीरियस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।